कि ऊंट की सवारी करेंगे, कहीं बताया गया उनकी 12 पत्नियां होंगी, कहीं बताया गया कि वो बुराक की सवारी करेंगे, कहीं उनके सहाबा का तस्करा किया गया, कहीं उनकी खूबसूरती का तस्करा किया गया। हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में भी हमारे नबी का तस्करा आपको मिलेगा। अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, उस नबी का तस्करा उनको सिर्फ कुरान में नहीं मिलेगा, दूसरी आसमानी किताबों के अंदर। और कहते हैं कि जादू वो है जो सर चढ़कर बोले। मेरे नबी की तारीफ तो आपके दुश्मनों ने भी की है, जो जिंदगी भर आपके दुश्मन में उन्होंने भी आपकी तारीफ की है, जिन्होंने आपका कलमा पढ़ा उन्होंने भी आपकी तारीफ की है, और जिन्होंने आपका कलमा नहीं पढ़ा उन्होंने भी आपकी तारीफ की है। 1980 में किताब छपती अमेरिका से, किताब का नाम है द 100 ग्रेट पर्सनालिटीज, दुनिया के 100 महान व्यक्ति। किताब का राइटर कौन है? एक ईसाई स्कॉलर है, उसका नाम है डॉक्टर माइकल हार्ट। डॉक्टर माइकल हार्ट ने दुनिया के 100 महान व्यक्तियों के ऊपर एक किताब लिखी। वो ईसाई था, उसने ईसा अलैहिस्सलाम को 3 नंबर पर रखा, उसने गौतम बुद्ध को 14 नंबर पर रखा, उसने महावीर जैन को 99 नंबर पर रखा। उसने अपनी इस किताब में अगर पहले नंबर पर रखा, और पूरी दुनिया की तारीख पढ़ने के बाद पहले नंबर पर रखने के लायक अगर उसको कोई इंसान नजर आया तो वो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आए। उसने अपनी इस किताब में नंबर 1 पर अल्लाह के नबी को रखा। उसकी किताब इंग्लिश में छपी, आज तो उर्दू में भी उसका ट्रांसलेशन हो चुका है, आपको मिल जाएगी। इंग्लिश में किताब छपी। किताब जब छपी तो बवाल हो गया, प्रेस में पूछा गया, प्रेस वालों ने पूछा, डॉक्टर साहब आप तो क्रिश्चियन आदमी हैं, आप तो ईसाई आदमी हैं, आपने ईसा अलैहिस्सलाम को 4थे नंबर पर क्यों रखा, आपने मोहम्मद साहब को पहले नंबर पर क्यों रखा? डॉक्टर माइकल हार्ट ने जो जवाब दिया था वो आज भी उसकी किताब के मुकदमा के अंदर मौजूद है। उसने लिखा था, he was the only man in history who was the supremely successful on both the religious and secular levels। उसने कहा कि पूरी दुनिया की तारीख, पूरे दुनिया के इतिहास में, पूरे मानव इतिहास में मुझे अगर कोई ऐसी शख्सियत मिली जो मजहबी भी हो और सेकुलर भी हो, एक तरफ नमाज भी पढ़ रही हो और एक तरफ 4-4 बेटियों के बाप का भी फर्ज निभा रही हो, और 9 बीवियों के शौहर का भी फर्ज निभा रही हो, एक अच्छा बाप भी हो, एक अच्छा शौहर भी हो, एक अच्छा कमांडर भी हो, एक अच्छा पॉलिटिशियन भी हो, एक अच्छा इंसान भी हो, अगर मैंने ऐसी कोई शख्सियत देखी है तो सिर्फ और सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखी है। इसलिए मैं मजबूर हूं, मैंने नंबर 1 पर अगर रखा है तो अल्लाह के नबी को रखा। ये मेरे नबी की शान है मेरे भाई। अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, मेरे नबी का तज़किरा तुमको तौरात के अंदर मिलेगा, तुमको इंजील के अंदर मिलेगा। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी का तौरात के अंदर तज़किरा कैसा था? सहाबी कहते हैं कि तौरात के अंदर जब हमने पढ़ा तो अल्लाह के नबी के बारे में लिखा था, लैसा बिफद्दिन वला गलीदिन वला सखाबिन फिल अस्वाक, कि आखिरी नबी ऐसे होंगे कि उनके मिजाज में कठोरता नहीं होगी, सख्ती नहीं होगी, उनके मिजाज में नरमी होगी, उनकी जुबान के अंदर मिठास होगी, वला सखाबिन फिल अस्वाक, वो बाजारों में चिल्लाने वाले, चीखने वाले बाजारू लोगों की तरह नहीं होंगे। ला यरफउ सय्यत बिसय्या, वो बुराई का बदला बुराई से नहीं देंगे, वलाकिन याफू व यस्फू, वो अपने दुश्मन की खताओं को भी माफ कर देंगे, अपने शत्रु को, अपने दुश्मन को भी माफ कर देंगे। तो उस नबी का तज़किरा को तौरात के अंदर भी मिलेगा, और उस नबी का जिक्र तुमको इंजील के अंदर मिलेगा। यामुरुहुम बिल मारूफ, वो नबी तुमको नेकियों का हुक्म देंगे, वयनहाहुम अनिल मुनकर, तुमको बुराइयों से रोकेंगे। ये नबी का 2 काम है, ये नबी का भी काम है और नबी के मानने वालों का भी काम है। नेकी का हुक्म देंगे, बुराई से रोकेंगे,
वो शराब से मना करेंगे, वो खुद शराब नहीं पिएंगे। वो जिना से मना करेंगे, खुद जिना नहीं करेंगे। वो हराम खोरी से मना करेंगे, खुद हराम काम नहीं करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, होना तो ये चाहिए था कि शराबबंदी का अभियान हम चलाते। ये बिहार गवर्नमेंट का काम नहीं था, ये तो मुसलमान का काम था। होना तो ये चाहिए था मुसलमान की बस्तियों में कहीं शराब की दुकान नजर ना आए और शराब के अड्डों पर कहीं मुसलमान नजर ना आए, क्योंकि जितना शराब को आपके मजहब में हराम करार दिया गया और जितने सख्त जुमले आपके मजहब में कहे गए उतने किसी और मजहब में नहीं कहे। जरा आप वो हदीस उठाइए, सुनन नसई के अंदर ये हदीस मौजूद है। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है। कहते हैं कि वो लोगों शराब से बचो, ये उम्मुल खबाइस है, ये तमाम बुराइयों की जड़ है, ये तमाम गंदगियों की जड़ है। पिछले जमाने में अल्लाह का एक नेक बंदा था जो बहुत नेक आदमी था, बड़ा मुत्तकी था, बड़ा जाहिद था। एक फाहिशा औरत ने, एक बदचलन औरत ने अल्लाह के उस नेक बंदे को अपने जाल में फंसाने के लिए एक साजिश चली, एक चाल चली। उसने अपनी एक लौंडी को भेजा। लौंडी आई, कहने लगी हजरत मेरी मलका ने आपको बुलाया है, कोई मसला आ गया है, कोई मामला आ गया, आपको गवाही देना है। हजरत बेचारे सीधे साधे थे, वो फौरन चलने लगे उस औरत के साथ। सुनन नसई की रिवायत है, अल्लाह का वो नेक बंदा जब उस लौंडी के साथ चलने लगा, जाने लगा, जब वो घर के अंदर दाखिल हुई, उसने घर के अंदर जाते ही दरवाजा बंद कर दिया और अंदर गई, एक और दरवाजा बंद कर लिया और अंदर गई, एक और दरवाजा बंद कर लिया। 7 दरवाजों को बंद करने के बाद आखिर में एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक खूबसूरत बदचलन औरत थी, एक छोटा सा मासूम बच्चा था और बच्चे के बगल में एक छुरी रखी हुई थी और एक बोतल में शराब रखी थी। औरत ने कहा कोई गवाही का मसला नहीं था, मैंने तो चाल चली थी तुमको बुलाने के लिए, तुमको फंसाने के लिए। अब तो 7 दरवाजे बंद हैं, तुम्हें भागने का कोई रास्ता नहीं। अब 3 चॉइस तुम्हारे सामने, या तो मेरे साथ जिना करो, या तुम इस बच्चे को कत्ल करो, या तुम इस बोतल की शराब में से एक गिलास, एक प्याला तुम शराब पी लो। उसने सोचा जिना करना बहुत बड़ा पाप है, बच्चे को कत्ल करना उससे भी बड़ा पाप है, शराब को पीना इन दोनों के मुकाबले में हल्का पाप है, हल्का गुनाह है। उसने कहा ठीक है, तुम इस बोतल में से एक प्याला शराब मुझे दे दो। एक प्याला शराब उसने पी, नशा चढ़ा, उसने एक और प्याला निकाला, उसको पिया और नशा चढ़ा, यहां तक कि उसने पूरी बोतल खाली कर दी। और जब शराब के नशे में धुत हो गया, उसने उस औरत के साथ जिना भी कर लिया और उस मासूम बच्चे का कत्ल भी कर दिया। उस्मान गनी कहते हो लोगों, इस शराब से बचो। जिस दिल के अंदर शराब की लत लग जाएगी, उस दिल के अंदर ईमान और शराब की लत इकट्ठा नहीं हो सकती। मेरे प्यारे साथियों, आज कितने मुसलमान हैं जो शराब पी रहे हैं और आज उनके घर वाले आजिज हैं, उनके बीवी बच्चे परेशान हैं। शराब की इस लत की वजह से आज वो ना अपने बच्चों का ध्यान रख पा रहे, ना अपनी बीवी का ध्यान रख पा रहे। मेरा नबी तो इन गंदगियों से तुमको बचाने आया था। यामुरुहुम बिल मारूफ, मेरा नबी तो तुमको नेकियों का हुक्म देने के लिए आए थे। वयनहाहुम अनिल मुनकर, तुमको बुराइयों से रोकने के लिए आए थे। दुनिया की जितनी बुराइयां हैं, अल्लाह के नबी तमाम बुराइयों से रोकने के लिए आए थे। और जितने अच्छे काम है, जितने नेकी के काम है, अल्लाह के नबी उन नेकी के कामों को बताने के लिए आए थे। नबी की सीरत उठा के देखो, आप जो बात बयान करते थे उसके ऊपर खुद पूरा अमल करते थे। अगर आपने दुनिया वालों से ये कहा कि अपनी जुबान से तुम झूठ न बोलो, तो मेरे नबी ने खुद ऐसी जिंदगी गुजार करके दिखाई कि आपने कभी झूठ नहीं बोला, आपके ऊपर कभी झूठ की तोहमत नहीं लगाई गई। आपने अगर लोगों को ईमानदारी का सबक दिया, तो मेरे नबी ने पूरी जिंदगी ईमानदारी की गुजारी। अगर आपने लोगों को वादा पूरा करने की शिक्षा दी, तो मेरे नबी ने कभी वादा खिलाफी नहीं की।
आपकी जिंदगी में कौल व अमल में तजाद नहीं है, आपके किरदार में और आपकी गुफ्तार में फर्क नहीं है। जो जुबान से कहा उसके ऊपर अमल कर। अपनी उम्मत से कहा कि 5 टाइम की नमाज पढ़ो, हो सके तो तहज्जुद की भी पढ़ लो, कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं। अपनी उम्मत ने कहा कि 5 टाइम की नमाजें पढ़ो। और मेरे नबी का हाल ये था कि रात रात भर तहज्जुद पढ़ा करते थे और इतने लंबे लंबे क़याम किया करते थे कि आपके पांव में सूजन आ जाया करती थी। और कभी अम्मा आयशा अगर पूछ बैठती थी कि आए अल्लाह के नबी, आपको इतनी इबादत करने की क्या जरूरत है, तो अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते थे, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, आए आयशा क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूं। तो मेरा नबी नेकियों का हुक्म देता है और बुराइयों से रोकता है।